हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नट। आज हम लोग रीजनिंग से एक चैप्टर कैलेंडर सॉल्व करने वाले हैं। कैलेंडर में बेसिकली 3 तरह के सवाल पूछे जाए, जहां पर आपको एक तारीख दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा दिन है। दूसरा पैटर्न आता है जहां पर एक तारीख और तारीख का एक रेफरेंस डे भी आपको दे दिया जाएगा कि ये तारीख ये दिन है, तो आपको बताना होगा कि एक दूसरी तारीख कौन सा दिन होगा। और तीसरा सवाल होता है कि कैलेंडर कितने साल में खुद को रिपीट करता है, यानी एक कैलेंडर जैसे कि 1990 का जो कैलेंडर है ये कितने सालों के बाद रिपीट होगा, या फिर 1990 का कैलेंडर वापस किस साल रिपीट करेगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है 10 अक्टूबर 2020 सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके, तो हम लोग दोनों तरीका का एनालाइज करेंगे। सबसे पहले जो कोड सिस्टम है, तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा कि यहाँ मंथ कोड, डे कोड और सेंचुरी कोड, आपको ये तीनों चीजों को याद रखना होगा। जनरली आपको ये मंथ कोड याद रखना होगा क्योंकि डे कोड और सेंचुरी कोड काफी इजी है। डे कोड संडे के लिए 0, यानी कि अगर 0 आता है तो 0 का मतलब हम लोग मानेंगे संडे। संडे के बाद कौन सा होता है? मंडे। मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे बुधवार, फिर थर्सडे गुरुवार, और फिर फ्राइडे शुक्रवार, और फिर सैटरडे ये हो गया शनिवार। अगर 0 संडे है, 0 का मतलब संडे, यानी मंडे का मतलब होगा 1, 2 का मतलब हो जाएगा मंगलवार, 3 का मतलब हो जाएगा बुधवार, 4 का गुरु, 5 का शुक्रवार और 6 का शनिवार। 7 मतलब ही फिर से 0, 7 या 0 ये इसका मतलब हो जाएगा रविवार। तो ये काफी आसान है। दूसरा है सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड आपको जनरली यही 2 साल का आता है। 1900 का आपको याद रखना होगा 0, और 2000 का जो होगा इसका कोड होगा 6। और मंथ कोड, मंथ कोड आपको ऊपर दिया गया है। हम लोग को मंथ कोड को याद रखना है 033614625 ये होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने का कोड। इसी को आपको बेसिकली याद रखना होगा। बाकी ये दोनों तो बिल्कुल आसान है, आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहा तो आप इस तारीख का दिन सही सही नहीं बता पाइएगा। एक और तरीका है, उसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ सॉल्व करने का तरीका है, जो तारीख दी गई है यहाँ है 10, तो पहले हम लोग को लिखना होगा 10। फिर अक्टूबर, अक्टूबर का कोड कौन सा है? अक्टूबर 10वां महीना, मतलब ये वाला अक्टूबर का कोड हो गया 0 प्लस। अब ये कौन से सेंचुरी में आ रहा है? ये वाला है 2000, 2020 यानी 2000 में आएगा। इसके बाद अगर 2100 पूछा जाएगा तो 2104, 2000 आ रहा है यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 6। फिर साल का अंतिम 2 अंक कितना है? 20। अब यहाँ पर 20। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, इस 20 को हमें 4 से भाग दे देना है। 4 5 20। यहाँ पर भागफल जो आएगा, यहाँ शेष बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, कुछ भी आए, हमें बस यहाँ का भागफल लेना है। यहाँ कितना है? 5, तो यहाँ पर हमें 5 और लिख देना है। ये टोटल हो गया 5 टर्म। ये हो गया दिन, डेट, ये हो गया मंथ कोड, ये हो गया सेंचुरी कोड, ये हो गया आपका लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, और ये कौन सा हो गया? ये हो गया भागफल का भागफल। अंतिम 2 अंक को, इस 2 अंक को 4 से भागा देने पर जो भागफल आएगा इसको यहाँ लिखना है। तो यहाँ हम लोग का टोटल कितना हो गया? 10 6 16, 16 20 36, 36 5 41, इसका जोड़ आ गया हमारे पास 41। अब 41 को हम लोग को 7 से भाग दे देना है। ये बचेगा 41 को अगर हम लोग 7 से भागा देंगे तो 7 5 35 बचा 6, यानी कि यहाँ पर 6 बचेगा। यानी 10 अक्टूबर 2020 जो होगा वो 6 नंबर, तो 6 नंबर कौन सा दिन होगा? यहाँ सैटरडे। हम लोग यहाँ पर भी दे सकते हैं 6 नंबर कौन सा है? सैटरडे, यानी कि 10 अक्टूबर 2020 जो होगा वो होगा सैटरडे, शनिवार, ये होगा शनिवार। तो हम लोगों ने देखा कि ये 10 अक्टूबर 2020 जो है ये हो गया शनिवार। ये कोड से हम लोग बना सकते हैं। बेसिकली हम लोग को ये मंथ कोड को याद रखना होगा, बाकी दोनों बिल्कुल आसान है। हमें क्या करना है, हमें तारीख को जोड़ना है, मंथ कोड को जोड़ना है, सेंचुरी कोड को जोड़ना है, फिर अंतिम 2 अंक को जोड़ना है, और साथ ही साथ इस अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देने पर जो भागफल आएगा उसे भी जोड़ना है,
और सब को जोड़ने के बाद हमें 7 से भाग देना है। जो शेष आएगा, शेष का कोड 0 से 6 तक के बीच में ही कोई आएगा, 0 1 2 3 4 5 6, और जो कोड आएगा उस कोड के सामने जो दिन है वही दिन उस तारीख का होगा। अब दूसरा तरीका हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज से। नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होता है? नंबर ऑफ ऑड डेज का मतलब अगर हम लोग 1 साल पार करते हैं तो 1 साल पार करने पर हमारे कैलेंडर ईयर में 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाती है। उसी तरह अगर हम लोग 2 साल बढ़ेंगे तो 2 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी, 3 साल बढ़ेंगे तो 3 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो हमें बस ये चीज याद रखना होगा कि 1 साल में 1 दिन, और अगर हम लोग 100 साल पार कर जाते हैं, 100 साल पार करते हैं तो इसमें सिर्फ 5 दिनों की वृद्धि होगी। अगर 100 साल में 5 दिन तो 200 साल में यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, लेकिन 7 से फिर भागा दे देंगे क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। और आपको याद रखना होगा 400 साल में 0, 400 साल में अगर 0 होगा तो 800 में भी कितना हो जाएगा, 800 में भी होगा 0, 1200 में भी होगा 0, 1600 में भी होगा 0, और 2000 में भी होगा 0, 2400 में भी होगा। हमें ये कोड याद रखना होगा कि 1 साल में 1 दिन बढ़ता है, 100 साल में 5 दिन, 200 साल में 3 दिन, 400 साल में 0 दिन। अब इसका यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व, इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? तो यहाँ डेट दिया हुआ 10 अक्टूबर 2020, तो हम लोग इस डेट को लिखेंगे 2019 प्लस, कहाँ से हम लोग को जाना है? अब हम लोग को 1 जनवरी से जाना है कितने दूर तक? 10 अक्टूबर। अब 2019 को हम लोग को कोशिश करना है इस तरीके से ब्रेक करे, इस तरह से इसको तोड़े कि ये ज्यादा से ज्यादा इस 0 वाले ईयर्स में आए। तो 2019 को हम लोग लिख सकते हैं 2000 प्लस 19, हम लोग इसको 1000 प्लस 1000 प्लस 19 भी लिख सकते थे, 1200 प्लस 800 प्लस 19 भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोग इसको 2000 प्लस 19 में इसलिए तोड़े क्योंकि हमें पता है कि 2000 साल होने से 0 दिन बढ़ता है, यानी कोई भी दिन नहीं बढ़ेगा, 2000 साल के बाद वही दिन होगा जो 2000 साल पहले होगा। तो यहाँ 2000 प्लस 19। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब इसके बाद हम लोग काउंट करेंगे कि इस 19 में कितने लीप ईयर आएंगे। तो इसे फाइंड करने का तरीका क्या है? हम लोग करेंगे 19 को 4 से भागा दे, 4 4, यहाँ पर कितने लीप ईयर आया? 4, तो ये 4 भी हम लोग यहाँ पर। अब क्या करना है? ये हम लोग का 2019 पूरा खत्म हो गया। अब हमें देखना है 1 जनवरी से 10 अक्टूबर तक, तो जनवरी का महीना पूरा लेना है और अक्टूबर का 10 तारीख तक ही जाना। और ये साल कौन सा है? ये साल है 2020 का। तो जनवरी में कुल कितने दिन होते हैं? 31 दिन। फरवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी में ऐसे तो 28 दिन होते हैं, लेकिन ये 2020 लीप ईयर है तो यहाँ 29 दिन होंगे। तो लीप ईयर है ये कैसे पता चला? तो साल का अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाग चल जाए तो ये लीप ईयर होता है, और अगर लीप ईयर होगा तो उस साल फरवरी 29 दिनों का होता है। तो यहाँ फरवरी 29 हो गया, मार्च में 31, अप्रैल 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का 10 दिन, क्योंकि 10 अक्टूबर तक जाना है। अब 2000 में 0 दिन होता है, तो 2000 का 0 दिन, ये तो पूरा पूरा कैंसिल। अब 19 में 19 दिन होता है, लेकिन सप्ताह के 7 दिन के बाद क्या होता है? दिन रिपीट होता है, तो 19 को भी हम लोग 7 से भागा देते हैं। हम लोग इसको पूरा जोड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन पूरा जोड़ने पर कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा लगेगा, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट कर लेते हैं। अब 19 को अगर हम लोग 7 से भागा देंगे कितना बचेगा? 7 दूना 14, यहाँ पर 19 को अगर हम लोग 7 से भागा देते हैं तो 7 दूना 14, और यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर 4 का 4। 31 को अगर 7 से भागा देंगे तो 7 चौके 28, बचेगा यहाँ 3। 31 को अगर 7 से भागा देंगे तो 7 4 28, बचेगा कितना? 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। यहाँ 7 चौके 28, 1, फिर यहाँ 3, यहाँ 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, फिर 31 में 3, फिर 30 में 2, और 10 में, तो 10 को अगर हम लोग 7 से भागा देंगे तो 7 1 के 7, कितना बचेगा यहाँ? 3। अब यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे जितना 7 है उसको हटा देते हैं। कैसे हटा देंगे? देखिए 5 और 2 7 हट गया, 4 और 3 7 हट गया, फिर यहाँ 3 3 6 और 1 7 हट गया,
2 2 4 3 7 हट गया। यहाँ पर कितना बचा, 3 और 3 6। इसका सम कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6 7 से भागा जाएगा, नहीं जाएगा, तो बस 6 ही इसका आंसर होगा। यानी सप्ताह का छठा दिन कौन सा होगा, तो सप्ताह का छठा दिन होता है शनिवार। यही कोड यहाँ पर भी काम कर रहा है। सप्ताह का छठा दिन कौन सा होगा, शनिवार। हम लोग इससे पहले भी देखिए यहाँ लिख के रखे थे, पहले तरीके से भी इसका आंसर कितना आया था, शनिवार ही आया था। हम लोग चाहे तो इसको ऐसे भाग नहीं देके जोड़ भी सकते हैं, जैसे 5 4 9 9 3 12 12 और 1 13 13 3 16 2 18 3 21 21 2 23 23 3 26 26 3 29 29 और 2 31 31 और 3 34 पर हो गया 34। अब 34 को अगर 7 से भागा देंगे, 7 चौके 28, बचा कितना दिन, 6 दिन। तो यही 6 दिन आंसर है। का जोड़ 7 आएगा, उसे हम लोग हटा भी सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, कि जिस जिस अंकों का योग मिलाकर 7 होगा उस अंकों को हम लोग पहले भी हटा सकते हैं। हम लोग चाहे तो इस पूरा को यहाँ से यहाँ को पूरा जोड़ के भी बना सकते थे, वहां पर भी 6 ही आता। इसको जोड़ के 7 से भागा दीजिए, या तो इसको पहले ही 7 से भागा देके फिर जोड़िए, या जो जो 7 बन रहा है उसको हटा दीजिए और बाकियों को जोड़ दीजिए, तो इसका आंसर आ गया 6। दोनों तरीके से इसका आंसर आया शनिवार, 10 अक्टूबर 2020 शनिवार। अब एक दूसरा सवाल ले लेते हैं। यहाँ है 15 अगस्त 2021 कौन सा दिन होगा। तो हम लोग इसे पहले कोड से बनाते हैं, 15 अगस्त 2021। तो कोड के अनुसार हमें क्या करना होगा, हमें 15 लेना होगा। फिर अगस्त का कोड यहाँ है 2, तो हमें यहाँ 2 लिखना होगा। फिर साल का कोड यहाँ 2021, ये भी 2000 में आएगा, तो 6। 21 का हमें पूरा 21 को लिखना है, और फिर करना है 21 को हम लोग को 4 से भागा देना है, और जो 4 5 20 बच रहा है 1, तो यहाँ भागफल कितना है 5, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है। सबको जोड़ते हैं, 15 2 17 17 6 23 23 21 44 44 और 5 49। अब 49 को हम लोग 7 से भागा देंगे। 49 को अगर हम लोग 7 से भागा देते हैं तो 7 7 49, यहाँ कुछ भी नहीं दिन बचेगा, जीरो। जीरो का मतलब क्या होगा, यहाँ संडे। 15 अगस्त 2021 जो होगा ये कौन सा बार होगा, ये होगा रविवार। अब हम लोग इसे दूसरे तरीके से भी, यानी कि ये ऑड डेज के तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर डेट दिया हुआ है 15 अगस्त 2021, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2020 पूरा, और फिर हम लोग को जाना है जनवरी से जाना है 15 अगस्त तक, और ये साल होगा 2021 का। तो 2020 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 2000 प्लस 20। अब 20 को फिर से हम लोग को भाग देना होगा 4 से। 20 को हम लोग 4 से भागा देते हैं, 4 5 20, तो यहाँ पर फिर होगा कितना, प्लस 5। अब हम लोग को जनवरी का महीना 31 दिन का। फरवरी, फिर ये फरवरी कौन सा है, ये है फरवरी 21 का, तो इसमें होगा 28 दिन होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का यहाँ जाना है हम लोग को 15 अगस्त तक। अब देखिए हम लोग को पता है 2000 में कितने दिन होगा, 0 दिन होगा, तो इसको हम लोग को कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं। 20 को अगर हम लोग 7 से भागा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 दूना 14, यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 5। 31 को अगर 7 से भागा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर अगर हम लोग 7 से भागा देंगे तो यहाँ होगा 0, तो इसको कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं। 31 को फिर से भागा देंगे तो 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1। 7 दूना 14 और 1 15, यहाँ 1 बचेगा। अब इन सब का जोड़, तो इन सब को जोड़ने से भी आसान होगा कि अगर हम लोग 7 जहाँ जहाँ 7 बनेगा उसको हटा देते हैं, जैसे यहाँ 3 3 6 और 1 7, ये खत्म हो गया। फिर यहाँ पर बनेगा ये 5 और ये 2 7, यहाँ पर बचा हमारे पास 6 3 3 और 2, तो यहाँ हो गया 2 3 5 3 8 8 और 14, 8 और 6 हो गया यहाँ 14। 14 को अगर हम लोग 7 से भागा देंगे, 7 दूना 14, यहाँ पर भी बचा 0। 0 का मतलब ही होगा इसका आंसर क्या होगा, संडे। यानी इस तरीके से भी इसका आंसर हम लोग के पास आ गया संडे। तो दोनों ही तरीका से आप बना सकते हैं। बस पहले वाले तरीके के लिए आपको क्या करना होगा कि कोड याद रखना होगा। अगर आप कोड याद कर लेते हैं तो बिल्कुल छोटा सा कैलकुलेशन होगा,
और अगर आपके पास कोड याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इसमें आपको एक मैनुअली बढ़ना होगा, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा आपको तेज करना होगा। अब तीसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी का जन्मदिन हुआ था इस दिन। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखेंगे कोड अगर हमें याद रह गया तो ये काफी तेजी से बना सकते हैं। जैसे कोड अगर याद हो गया तो हमें करना है 2 तारीख का 2 अक्टूबर, फिर से यहाँ 0 कोड है तो 0 अक्टूबर का हो जाएगा 0 प्लस 1869। 1869 कौन सा कोड है 1800 का 2, फिर से हो गया 2। 69 का लास्ट 2 डिजिट है 69। अब 69 को हम लोग को क्या करना होगा, 4 से भाग देना है। 4 से, 4 1 के 4, 2 9, 4 सत्ते 28, 1 यहाँ कितना हो जा रहा भागफल 17। तो यहाँ पर हम लोग को जोड़ देना है 17, सबको जोड़ना है और 7 से भागा दे देना है। इन सबको जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 4 और 73, 73 और इधर 70, 90। अब 90 को अगर हम लोग 7 से भागा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 12 सत्ते 84 और बच जाएगा यहाँ 6। 90 को अगर हम लोग 7 से भागा देते हैं, 7 1 के 7, 2 0, 7 दूना 14, 6, यहाँ पर 6 बच जाएगा। तो 6 का मतलब कौन सा हो गया, 6 का मतलब हो गया सैटरडे, यानी कि ये कौन सा दिन था, शनिवार था। अब हम लोग दूसरे तरीके से देख लेते हैं। तो 1869 यानी कि हमें जाना है 1868 और फिर जाना है जनवरी से लेकर हम लोगों को जाना है 2 अक्टूबर तक। तो 1868 को हम लोग को ब्रेक करना है तो हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। 1600 में हमें पता है 0 होगा। 1600 के बाद कितने साल है, ये है 200। 200 के बाद कितना हो जाएगा, ये है 68। 1600 में एक भी दिन नहीं बचता है, 200 में 3 दिन बचता है और 68 है तो 68 को हम लोग को फिर क्या करना होगा, 4 से भाग देना होगा। 4 1 के 4, 2 8, 4 सत्ते 28, यानी कि यहाँ रहा 17 तो यहाँ हमें 17 भी जोड़ना है। फिर हम लोग का जनवरी का 31, फरवरी का 1869 लीप ईयर नहीं है 28, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये 2 अक्टूबर। अब हम लोग देखिए 68 है तो 68 को भी हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 7 से यहीं पर भागा देते हैं। अगर 7 से भागा देंगे तो ये बनेगा 7 9 63 और यहाँ पर बच जाएगा 5। यहाँ पर 7 दूना 14, यहाँ पर बच जाएगा 3, यहाँ पर बच जाएगा 3, यहाँ बचेगा कुछ नहीं, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ पर बचेगा 2। तो देखिए ये 2 2 4 3 7 खत्म हो गया, 2 2 4 3 7 खत्म हो गया। फिर यहाँ पर हो गया 3 3 6 3 9 और 5 14, 3 3 6 3 9 और 5 14 खत्म। यहाँ पर बचा 3 और 3 6, यानी यहाँ पर भी टोटल बच रहा है 6 और 6 का मतलब हो गया सप्ताह का छठा दिन यानी कि शनिवार। यहाँ पर भी आंसर क्या होगा, शनिवार। आप चाहे तो इसको पूरा भी जोड़ सकते हैं, जैसे 5 3 8 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 3 22, 22 2 24, 24 3 27, 27 3 30, 30 2 32, 32 और 2 34। फिर 34 को हम लोग को क्या करना होगा, 34 को 7 से भागा देना होगा। तो 7 4 28 बचा 6 दिन, यानी 6 का मतलब हो गया सैटरडे। तो यहाँ होगा शनिवार इसका आंसर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां आपको दिया गया है कि 15 अगस्त 2019 गुरुवार था तो 15 अगस्त 2021 कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन डाल दिया कि ये गुरुवार अगर होता, अगर ये कंडीशन हमें नहीं दिया जाता, सिर्फ हमें ये पूछा जाता है कि 15 अगस्त 2021 कौन सा दिन होगा, तो हम लोग इससे पहले वाले दोनों प्रोसेस से बना सकते थे। लेकिन अब हमें यहाँ एक कंडीशन दे दिया, जैसे कि ये अगर गुरुवार है तो ये कौन सा दिन होगा। तो इसे बनाने का क्या तरीका है, इसे बनाने के लिए भी हमें इससे पहले वाले जो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का कंसेप्ट था वो हमें याद रखना होगा कि एक नॉर्मल ईयर अगर हम लोग बढ़ते हैं, नॉर्मल ईयर बढ़ते हैं तो एक दिन की वृद्धि होगी। और अगर हम लोग लीप ईयर और जिसमें भी खासकर कौन सा 29 फरवरी, अगर फरवरी का महीना को क्रॉस करते हैं, एक साल में एक दिन तो हम लोग बढ़ते ही हैं
और इस 29 फरवरी की वजह से एक दिन और, यानी कि टोटल कितने दिन बढ़ेंगे, टोटल हमारे 2 दिन बढ़ जाएगा। अब इसे बनाने का तरीका क्या है, हम लोग को 19 से सेम डेट है, 15 अगस्त 2019 से 15 अगस्त 2021 सेम डेट है, तो सिर्फ हमें ईयर को लेकर यूज करना है। तो हम लोग 2019 से बढ़ रहे हैं 2020 में और फिर बढ़ रहे हैं 2021 में। दिन का कोई फर्क नहीं हो रहा, 15 अगस्त यहाँ भी 15 अगस्त। तो 2019 से 2020 अगर बढ़ते हैं तो हम लोग को एक दिन बढ़ना होगा, 20 से 21 बढ़ते हैं तो एक दिन और बढ़ना होगा, यानी टोटल हम लोग यहाँ पर कितना दिन बढ़ गए, 2 दिन बढ़ गए। अब यहाँ पर 2020 जो है वो हमें पता है कि ये एक लीप ईयर है, और 2020 का हम लोग इस फरवरी महीने को भी काउंट कर रहे हैं, 2020 का पूरा को काउंट कर रहे हैं, यानी फरवरी के 29 फरवरी को भी काउंट कर रहे हैं, यानी एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, एक दिन और एक्स्ट्रा, यानी टोटल कितना दिन बढ़ेगा, 3 दिन बढ़ेगा। 3 दिन बढ़ने का मतलब होगा कि अगर 15 अगस्त 2019 मेरा 15 अगस्त 2019 मेरा गुरुवार था, तो 15 अगस्त 2021 जो होगा वो गुरुवार से 3 दिन ज्यादा होगा। गुरुवार से 3 दिन ज्यादा यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 15 अगस्त 2021 जो होगा वो हमारा क्या होगा, संडे होगा। अब हम लोग कैलेंडर में चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। तो कैलेंडर के हिसाब से ये सही इसलिए हो गया क्योंकि ये 15 अगस्त 2019 भी गुरुवार एक्चुअल में था। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमें ये पूछ देता कि 15 अगस्त 2019 अगर रविवार था तो 15 अगस्त 2021 कौन सा दिन होगा, तो अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला का या कोड का यूज करेंगे तो ये 15 अगस्त 2019 जो होगा ये एक्चुअल में संडे है। लेकिन इस कंडीशन की वजह से कि अगर ये डेट संडे होता तो ये डेट कौन सा दिन होता, तो संडे से 3 दिन ज्यादा, संडे से 3 दिन ज्यादा यानी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो ये कौन सा दिन होता, वेडनेसडे। कब, ये अगर संडे होता। तो इस तरह के क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि ये जो डेट और ये जो दिन है ये एग्जैक्ट सही दिया हो, ये गलत भी दिया हो सकता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कोड का यूज नहीं करेंगे, इसे हम लोग इस नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है 1 जनवरी 2001 अगर सोमवार था तो 31 मार्च 2021 कौन सा दिन होगा। तो हम लोग को यहाँ पर जाना है 1 जनवरी 2001 से हमें जाना है 31 मार्च 2021। तो हम लोग यहाँ 31 मार्च नहीं करके इसे कर देते हैं 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021। तो हम लोग यहाँ पर टोटल कितने साल बढ़ रहे हैं, 1 से 21, यानी कि हम लोग 20 साल बढ़ रहे हैं। 1 से 21 कितने साल बढ़ रहे हैं, 20 साल, यानी कि 20 दिन तो यहाँ पर बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन क्या इसके बीच में लीप ईयर आता है, तो 1 और 21 के बीच में हमें पता है 2004 लीप ईयर होगा, 8 लीप ईयर होगा, 12 लीप ईयर होगा, 16 लीप ईयर होगा और 2020, यानी कि 1 2 3 4 5 इतना लीप ईयर होगा। इस पूरा लीप ईयर को काउंट कर रहे हैं, यानी 29 फरवरी का डेट को भी काउंट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी एक दिन एक्स्ट्रा, यहाँ भी एक दिन एक्स्ट्रा, यहाँ भी एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा, यानी टोटल हमारे पास 5 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। 5 दिन एक्स्ट्रा पहले से 20 दिन, यानी कि टोटल हम 25 दिन एक्स्ट्रा हमारे पास आ जाएगा। ये कब तक होगा, 1 जनवरी 2021 तक होगा। अगर जनवरी महीना का 1 तारीख को हमने काउंट कर लिया तो जनवरी में और कितने दिन बचे, 30 दिन। फरवरी में कितने दिन बचे, तो फरवरी का हम लोग कौन सा ले रहे हैं, 2021, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है, यानी कि यहाँ भी होगा 28। और मार्च का कितना दिन ले रहे हैं, मार्च का हम लोग ले रहे हैं 31। अब हम लोग इस 30, 28, 30, 28 और 31 इसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं। 2 5 3 8 2 10 और 1 11। अब 114 को हम लोग 7 से भागा देंगे, 7 1 7 4 4 7 6 42, कितना बचा 2। यानी कि ये जो 31 मार्च 2021 होगा ये सोमवार से 2 दिन ज्यादा होगा। 2 दिन ज्यादा यानी सोमवार से 2 दिन ज्यादा, मंगलवार बुधवार, यानी ये जो होगा वेडनेसडे होगा। इस तरह के सवालों को हम लोग कम कैलकुलेशन करके भी बना सकते हैं। जहां 7 से कट जाएगा हम लोग 7 से उससे भाग करके जितना शेष बचेगा उसको काउंट करके भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे थे 1 जनवरी 2001, यहाँ पर टोटल दिन हो जा रहा था हमारे पास 20 दिन और 5 लीप ईयर है यहाँ पर, तो +5 टोटल 25। यहाँ पहले ही यहाँ 7 से भागा दे देंगे, 7 या 21 यहाँ बच जाएगा
4 दिन, इस पूरा का काम खत्म। अब हमारे पास सिर्फ बचा है 4 दिन। अब हमें 1 जनवरी हो गया, अब हमें जाना है 31 जनवरी तक, यानी कि 30 जनवरी, 28 फरवरी और 31 मार्च। इसे 7 से भागा देंगे तो यहाँ बचेगा 2, इसे 7 से भागा देंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं, इसे 7 से भागा देंगे तो 3। तो यहाँ पर मेरे पास बच गया 2 दिन और 3 दिन, 4 और 3 7 हट जाएगा, बचा कितना 2 दिन। तो इसका आंसर होगा 2, यानी मंडे प्लस 2, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे इसका आंसर। 12 जुलाई 2019 अगर शुक्रवार था तो 22 फरवरी 2022 कौन सा दिन होगा? तो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं 12 जुलाई से 2019 से हमें जाना है 2022 तक। तो पहले हम लोग इस डेट को पूरा कर लेते हैं कि इस डेट तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो 12 जुलाई से हम लोग पहुंच सकते हैं 12 जुलाई 2020, फिर हम लोग पहुंच सकते हैं 2021, 12 जुलाई 2021 हो जाएगा, 12 जुलाई 2021। अब 12 जुलाई के बाद ये 12 जुलाई 2022 जा सकता है, लेकिन 2022 तक तो हमें जाना ही नहीं है। हमें कौन से महीने तक जाना है? फरवरी तक, तो इसको नहीं लेंगे, हम लोग 2021 तक लेंगे। अब 19 से 20, 20 से 21 कितना साल हो गया? 2 साल। तो 2 साल का 2 दिन। क्या इस बीच में कोई लीप ईयर है? तो हाँ, ये लीप ईयर है 2020, इसका पूरा काउंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर 1 दिन और एक्स्ट्रा, यानी टोटल हो गया यहाँ 3 दिन। हम लोग 12 जुलाई 2021 तक टोटल 3 दिन बढ़ेंगे। अब हमें 12 जुलाई के बाद कहाँ तक जाना है? 22 फरवरी तक। तो जुलाई का महीना होता है 31 दिन, 12 जुलाई तक हमने काउंट कर लिया, तो 31 माइनस 12 यानी कि यहाँ पर हो गया 19 दिन, जुलाई का हो गया। अब हमें करना है अगस्त, अगस्त में 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, और फरवरी का हमें जाना है कितने तारीख तक? 22 तारीख तक। अब हम लोग इसको भी 7 से भागा देते हैं, 7 दूना 14, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 2, यहाँ बचेगा 7 तिया 21, यहाँ बचेगा 1। तो देखिए यहाँ पर 3 3 6 1 7, 2 2 4 3 7, यहाँ पर बचा 5 और 3 8, तो इधर बचा टोटल 8। अब पहले से हमारे पास था 3, 8 और 3 कितना हो गया? 11। अब 11 को 7 से भागा दीजिए, 7 1 के 7, यानी कितना बचा? 4, यानी फ्राइडे से ये क्या होगा? 4 दिन ज्यादा होगा। तो फ्राइडे से 4 दिन ज्यादा, 1 2 3 4, अगर ये फ्राइडे था तो ये होगा सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। 22 फरवरी 2022 जो होगा ये होगा ट्यूसडे। अब यहाँ तीसरे तरह का क्वेश्चन है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कि एक कैलेंडर खुद को कितने साल में रिपीट करता है। तो यहाँ हमने एक आपको सिंप्लीफाई करने के लिए एक चार्ट बना दिया, तो आप लोग इस चार्ट को याद कर सकते हैं। आपको बेसिकली ये वाला चार्ट याद रखना होगा, इसी से पूरा बाकी डाटा भी आया है कि अगर लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में ये 3 कंडीशन आएंगे, अगर लीप ईयर से 1 साल ज्यादा होगा तो ये 2 कंडीशन आएगा, अगर लीप ईयर से 2 साल ज्यादा होगा तो ये 2 कंडीशन आएंगे, और लीप ईयर से 3 साल ज्यादा होगा तो ये 2 कंडीशन आएगा। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी कैलेंडर 28 साल बाद तो खुद को रिपीट करेगा ही करेगा, लेकिन क्या 28 साल से पहले भी वो खुद को रिपीट करेगा? तो जी बिल्कुल, 28 साल से पहले लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल से पहले खुद को 5 साल और 6 साल बाद रिपीट करेगा। लीप ईयर का अगर जनवरी और फरवरी का महीना है तो 5 साल बाद रिपीट करेगा। अगर 29 फरवरी का डेट है लीप ईयर का तो 28 साल बाद रिपीट करेगा। अगर मार्च से दिसंबर का कोई भी डेट है तो 6 साल बाद। उसी तरह लीप ईयर से 1 साल ज्यादा होगा तो जनवरी फरवरी का है तो 6 साल। ये जो नीचे जो डेटा आप लोग देख रहे हैं, ये डेटा इसी का यूज करके बनाया गया है, इसी का यूज करके ये बाकी डाटा भी बनाया गया। अगर ये याद रह जाता आपको तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इस पे बना सकते हैं, या फिर इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बना सकते हैं। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ जैसे सवाल है कि 2 फरवरी 2021 का कैलेंडर 2021 के ठीक बाद कब रिपीट करेगा। तो ये फरवरी का महीना है और आपको साल दिया गया 2021, तो 2021 जो है ये 2020 प्लस 1 है। हमने इसे ऐसे क्यों तोड़ा? क्योंकि हमें पता है कि ये 2020 जो है ये एक लीप ईयर है, तो ये लीप ईयर से कितना ज्यादा हो रहा है? 1, यानी कि हमारे पास ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें ये लीप ईयर प्लस 1 है और कौन सा महीना? फरवरी महीना। तो लीप ईयर प्लस 1 अगर रहता तो वो जनवरी से पूरा दिसंबर कोई भी महीना हो
6 साल के बाद रिपीट करता है, यानी कि 2021 प्लस 6, 2027 में ये कैलेंडर फिर से रिपीट करेगा। 2021 का फरवरी का जो कैलेंडर होगा और 2027 का फरवरी का जो कैलेंडर होगा, ये दोनों सेम होगा। अब देखिए इसे हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं, 2027 में तो ये करेगा ही करेगा, और 28 साल बाद कोई भी कैलेंडर रिपीट करता है, यानी 2021 और प्लस 28, यानी 2049 का कैलेंडर भी क्या होगा, सेम होगा। तो 2027 भी करेक्ट होगा, 2049 भी करेक्ट होगा। यहाँ हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे कि ऑप्शन में कौन सा दिया। अगर नजदीक का पूछेगा तो 2021 के सबसे नजदीक जो रिपीट करेगा वो होगा 2027। क्या 2027 के बाद भी कोई कैलेंडर रिपीट करेगा, तो बिल्कुल रिपीट करेगा। 2027 को हम लोग लिख सकते हैं 2024 प्लस 3। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो होगा ये क्या होगा, लीप ईयर होगा, और ये लीप ईयर प्लस 3। तो जब लीप ईयर प्लस 3 होता है तो ये दो कंडीशन होता है। हम लोग कौन सा महीना को ले रहे हैं, फरवरी महीना को। तो फरवरी का महीना होगा अगर, तो 11 साल के बाद रिपीट करेगा, यानी इसमें 11 और जोड़ दीजिए, 2027 प्लस 11, ये हो जाएगा 2038। 2038 में भी ये कैलेंडर रिपीट करेगा। अब 2000 अगर 38 हुआ तो क्या इसके बाद भी रिपीट करेगा, तो बिल्कुल 2038 को हम लोग लिख सकते हैं 2036 प्लस 2। 36 क्यों लिखा, क्योंकि ये एक लीप ईयर होगा और ये लीप ईयर प्लस 2। अब लीप ईयर प्लस 2 कौन सा महीना, फरवरी का महीना, तो लीप ईयर प्लस 2 6 साल के बाद रिपीट करोगे, 2038 प्लस 6, 2044 में भी ये कैलेंडर रिपीट करेगा। अब क्या 2044 के बाद भी कोई साल होगा जो इसको रिपीट करेगा, तो जी 2044 का मतलब ही हो गया ये एक लीप ईयर है, और जब लीप ईयर होता है तो लीप ईयर का जनवरी फरवरी 5 साल के बाद रिपीट करता है। तो 2044 प्लस 5, देखिए ये बन गया 2049, यही डेट, यानी 28 साल के बाद तो कोई कैलेंडर खुद को रिपीट करता ही है। अब 21 के नजदीक पूछा जाएगा तो 27 होगा, और अगर 27 नहीं है, ये सारे ऑप्शन है, तो आपका 38 भी होगा, 44 भी होगा, 49 भी होगा। इन सब में से कौन सा ऑप्शन आपको एग्जाम में दिया गया आप उससे बना सकते हैं। देखिए इसको और एक तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग और एक तरीके से बना सकते हैं, कैसे, ऑप्शन से। जैसे यहाँ अगर आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि ये कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ये कैलेंडर का आपको ऑप्शन दिया रहेगा यहाँ पर 2028, 2026, 2030 और 2027। तो हम लोग ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं, हमारे पास डेट क्या है, यहाँ 21 है, तो हम लोग मान लेते हैं सबसे पहला ऑप्शन हम लोग चूज करते हैं 28। हमें जाना कहाँ है, 2021 से 2028, 2021 से जाना है 2028। कितने साल बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 7 साल। 2021 से हम लोग बढ़ रहे हैं 7 साल। क्या इसके बीच में कोई लीप ईयर आएगा, तो जी हाँ, सिर्फ एक लीप ईयर आएगा, 2024। क्यों 2024, क्योंकि 2028 का हम लोग फरवरी का महीना पूरा क्रॉस नहीं कर रहे हैं, 29 फरवरी को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2024 को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि एक दिन और बढ़ जाएगा, 7 और 1 8। अगर 8 दिन बढ़ रहा है तो 7 से भागा जब देंगे तो 7 1 के 7, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। यानी कि ये कैलेंडर जब हम लोग 21 से 28 में जाएंगे तो हमारा एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि 2 फरवरी 2021 जो भी दिन होगा, 2028 का जो कैलेंडर होगा एक दिन ज्यादा होगा, यानी 2 फरवरी 2021 अगर रविवार था तो 2 फरवरी 2028 जो होगा वो क्या होगा, सोमवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। उसी तरह 26 को जब अगर हम लोग लेते हैं तो 21 से 26 टोटल कितना बढ़ रहा है, 5 साल, और बीच में एक आएगा लीप ईयर का, यानी टोटल 6, यहाँ 6 दिन बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब हम लोग लेते हैं 2030, 2021 से 2030। अब यहाँ से यहाँ कितने साल बढ़ रहे हैं, 9 साल बढ़ रहे हैं। क्या यहाँ लीप ईयर आएगा, तो जी हाँ बिल्कुल 2 लीप ईयर आएगा, एक आएगा 2024, दूसरा आएगा 2028, तो इसका 2 दिन और 11 दिन। अब 11 को 7 से भागा देते हैं, 7 1 के 7, यहाँ कितना बच रहा है, 4, यानी ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ भी ऑप्शन नहीं है। कौन सा होगा, वही साल होगा जिसमें एक भी दिन नहीं बचना चाहिए, 7 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर लेते हैं 2021 से 2027, तो 21 से 27 कितना दिन, 6 दिन, 6 साल का 6 दिन,
और यहाँ बीच में एक आएगा 2024 जो कि लीप ईयर होगा, इसकी वजह से एक दिन, टोटल हो गया 7 दिन। तो 7 से भागा देंगे तो ये 7 एक के साथ कितना बच गया, 0। एक भी दिन नहीं बच रहा है, यानी यही जो कैलेंडर होगा ये रिपीट करेगा। तो 2 फरवरी 2021 का कैलेंडर 2027 को रिपीट करेगा। अगर ये चार्ट याद रह गया तो हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर चार्ट याद नहीं है तो हम लोग ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि 5 सितंबर 2020 का कैलेंडर किस साल रिपीट करेगा, या उसके नजदीकी कौन सा कैलेंडर होगा जो 5 सितंबर 2020 की तरह ही होगा। अब ये 2020 के 5 सितंबर का डेट दिया गया, तो 2020 के, तो सबसे पहले देखेंगे 2020 लीप ईयर से कितने नजदीक है। तो हमें पता है 2020 जो है ये खुद लीप ईयर है, और अगर ये लीप ईयर है और लीप ईयर का कौन सा महीना हम लोग देख रहे हैं, सितंबर महीना, तो लीप ईयर का सितंबर महीना यानी मार्च से दिसंबर के बीच कितने साल के बाद आता है, 6 साल के बाद। तो 2020 का जो कैलेंडर होगा वो 2026 को रिपीट करेगा इस सितंबर के अकॉर्डिंग। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 1992 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। अब हमें देखना है कि 1992 1 जनवरी 1 जनवरी 1992 के ठीक नजदीक का साल कौन सा होगा जो कैलेंडर को रिपीट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये 1992 क्या लीप ईयर है या लीप ईयर के कितने नजदीक है, या तो 1 साल, 2 साल या 3 साल होगा। तो लीप ईयर फाइंड करने का क्या तरीका है कि हम लोग आखिरी 2 अंक, साल का जो आखिरी 2 अंक है इसको 4 से भागा देते हैं और देखेंगे कि ये लीप ईयर हो रहा है कि नहीं। अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो ये लीप ईयर होगा। 4 दूना 8, 1 2 4 3 12, यानी कि ये लीप ईयर है। और ये लीप ईयर का कौन सा महीना है, जनवरी का महीना। अगर ये लीप ईयर का जनवरी का महीना है तो ये 5 साल बाद खुद को रिपीट करेगा, यानी 1992 का कैलेंडर 5 साल बाद यानी कि 1997 को रिपीट करेगा। तो 1992 के ठीक बाद 1997 जो होगा उसका कैलेंडर पूरा पूरा रिपीट करेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने का और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।